हरे रामा हरे कृष्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे माघ मास के गुप्त नवरात्रि के बारे में। देवी भगवती के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। प्रकट नवरात्रि जैसे कि अश्विन मास की नवरात्रि, शरद नवरात्रि, और वहीं दूसरी नवरात्रि होती है चैत्र मास की। तो ये 2 नवरात्रि प्राकट्य होती है, जिसे कि हम सभी मानते हैं और बड़े ही धूमधाम से पूजन भी करते हैं। इसके अलावा होती है 2 गुप्त नवरात्रि, जो कि माघ मास में आती है और आषाढ़ मास में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ होता है जिस नवरात्रि के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी ही ना हो, या फिर इस नवरात्रि में जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या फिर जिस भी कामना से हम कोई भी उपाय करते हैं, तो हम उसके बारे में बहुत अधिक बात नहीं करते हैं। बहुत अधिक लोगों को इसके बारे में नहीं बताया जाता है, ना ही चर्चा की जाती है। गुप्त नवरात्रि से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है और मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी गुप्त नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों में इस नवरात्रि में पूजा पाठ का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। जिस भी कामना से इस पूजा को किया जाए, हमारी वो मनोकामना शीघ्र ही माँ भगवती पूर्ण करती है। कई साधु संत और जो तांत्रिक होते हैं, या फिर जो माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, विशेष भक्त होते हैं, वे गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से तंत्र साधना करते हैं और मंत्रों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है मंत्रों की सिद्धि के लिए और तंत्र सिद्धि के लिए। या फिर कोई भी यंत्र बनाकर, जैसे कि बीसा यंत्र हो गया इत्यादि, बनाकर सिद्ध करना चाहते हैं, या इस समय बनाने मात्र से भी ये यंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, या फिर आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो माघ मास की गुप्त नवरात्रि है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में पहली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा। कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस प्रकार से इस नवरात्रि में हम पूजा कर सकते हैं, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और किस प्रकार से 10 महाविद्याओं की आराधना करें, और यदि नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ जाएं, तो किस प्रकार से आपको इस पूजन को करना है, किस प्रकार से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के उपाय करने हैं। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि माँ दुर्गा की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ भगवती जरूर ही लिखिएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की ये जो जानकारी है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो निवेदन रहेगा और आप सभी से आग्रह और उम्मीद भी रहेगी कि आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर ही देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। तो प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर, और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 जनवरी 2026 को सुबह 2:14 पर। तो सूर्योदय काल में प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 19 जनवरी को। इसलिए 19 जनवरी 2026 से, यानी कि सोमवार से माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। और नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:34 से सुबह 9:49 तक, और फिर इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप किसी भी कारणवश इस समय कलश स्थापना ना कर पाए, तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आप किस प्रकार से करेंगे? अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। तो कलश स्थापना करने के लिए आप सभी को 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार देखकर किसी भी शुभ मुहूर्त में, अनुकूल समय में, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या गुप्त नवरात्रि में भी कलश स्थापना करना अनिवार्य है, आवश्यक है? तो देखिए, नवरात्रि कोई भी हो, चाहे प्राकट्य हो या फिर गुप्त हो, जब भी हम कोई भी विशेष अनुष्ठान करते हैं तो कलश की स्थापना करके अगर आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि कलश स्थापना कर पाएं। लेकिन अगर आप नहीं
कर पाए या नहीं करना चाहते हैं, या आपका मन कह रहा है कि गुप्त नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की केवल आराधना ही करेंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, केवल मंत्रों का जाप कर पाएंगे, तो ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कलश स्थापना करके पूरी विधिवत पूजा करें तभी आपसे माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी। बिना पूजा पाठ किए भी आप केवल मंत्रों के जाप से भी माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कलश की स्थापना अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो बिना कलश स्थापना की भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस नवरात्रि में भी हमें जवारे बोने होंगे या अखंड दीप हम जला सकते हैं? देखिए, इस नवरात्रि में जवारे ना बोए तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब जवारे बोना अत्यंत ही आवश्यक नहीं है। हाँ, अखंड दीपक आप चाहें तो जला सकते हैं, चाहे तो व्रत कर सकते हैं, या फिर बिना व्रत किए भी आप पूजा कर सकते हैं। व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं करते हैं शुद्ध और सात्विक भोजन खाएं तो भी बहुत अच्छा है। लहसुन प्याज का थोड़ा सा त्याग करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन इस समय के दौरान तो नहीं ही करना चाहिए। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। जैसे कि हम प्राकट्य नवरात्रि के समय करते हैं, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, घर की शुद्धता का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई इत्यादि करते हैं, वे सभी नियम इस नवरात्रि में भी लागू होते हैं। जिस प्रकार से हम प्राकट्य नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। और 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी और माँ त्रिपुर भैरवी। इन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है गुप्त नवरात्रि में। लेकिन देखिए, आप आम गृहस्थ जीवन विशेष रूप से इस समय में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी आराधना कर सकते हैं। जैसे कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, चतुर्थ कुष्मांडे, पंचम स्कंद माते, षष्ठ कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। इस प्रकार से आप माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी आराधना हम गुप्त नवरात्रि में करते हैं, और साथ के साथ ही महाविद्याओं की पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी महाविद्या की अगर आप विशेष साधना करना चाहते हैं, या किसी भी महाविद्या को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उसी प्रकार के साधक गुरु की भी आवश्यकता होगी, जिन्होंने स्वयं उस महाविद्या को सिद्ध कर रखा हो। ठीक है, तो ऐसे आप गृहस्थ जन इस गुप्त नवरात्रि में क्या करें? तो देखिए, जिस प्रकार से हम प्राकट्य नवरात्रि में, मतलब कि अश्विन नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, सुबह और शाम पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, माँ दुर्गा की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं, और प्रतिदिन 10 महाविद्याओं का ध्यान करके उनकी भी आराधना कीजिए। इसके लिए आपको प्रतिदिन पूजा विधि की वीडियो मिल जाएगी, प्रतिदिन की महाविद्याओं की कथा भी मिल जाएगी, संपूर्ण पूजा विधि भी आपको नियम के अनुसार प्रतिदिन मिलेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म से हर रोज जुड़े रहिएगा। आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए ये गुप्त नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसे कि हम नवरात्रि में 9 दिनों तक प्रतिदिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं तिथि के अनुसार, उसी प्रकार से प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि में भी आप प्रतिदिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना तथा तिथि के अनुसार हर दिन के अलग अलग भोग को लगाएं। माघ मास में गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार से, और नवरात्रि का समापन होगा 27 जनवरी 2026 को, क्योंकि इस दिन 9वीं की तिथि पड़ रही है। नवरात्रि की महानवमी और 10वीं तिथि को व्रत का पारण होगा। अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो आप 28 जनवरी 2026 को अपने व्रत का पारण करेंगे। तो साल 2026 में जो
जो शक्ति की आराधना का समय आपको प्राप्त हो रहा है वो 19 जनवरी से 27 जनवरी तक इसका लाभ उठा सकते हैं। विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें और जितना हो सके नवारण मंत्रों का जाप करें। नवारण मंत्र महामंत्र है। इस मंत्र की साधना से सभी प्रकार की कामनाएं या यूं कहे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है केवल इस एक अकेले महामंत्र से। वैसे इसके अलावा भी आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार, किसी भी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का या फिर किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र सिद्धि का समय होता है, तो हो सके तो इस समय कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा माँ दुर्गा का ध्यान करें, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। व्रत, जप और ध्यान नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही विशेष है। गुप्त नवरात्रि से क्या क्या लाभ होते हैं, चलिए ये जान लेते हैं। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि के व्रत करें, पूजा पाठ करें या केवल मंत्र जाप या मन में आध्यात्मिक जाप करें या माँ दुर्गा के ध्यान मंत्र से भी भय, रोग, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। मानसिक शांति और आत्मबल की वृद्धि होती है। धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साधकों की सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति इसी से ही होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ आदिशक्ति स्वयं इन 9 दिनों में साधकों की परीक्षा लेती है और जो श्रद्धा व नियम से साधना करता है उस पर विशेष कृपा करती है। गुप्त नवरात्रि बाहरी दिखावे का नहीं बल्कि अंतरात्मा की साधना का पर्व है। इस समय किया गया जप तप जीवन की अनेकों बाधाओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आप सब भी ज्यादा से ज्यादा गुप्त नवरात्रि का लाभ जरूर ही उठाइएगा और पूजा विधि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करने के बाद हर रोज चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माँ भगवती।